हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 कैनामेटिक्स का ऑलरेडी मैंने आपको 8 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन एकेडमी पे वो लेक्चर देख सकते हैं। तो जो आज लेक्चर नंबर 9, तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। मैंने स्पीड आपको पढ़ाया था बच्चों, मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाया, मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया। तो जो आज स्पीड की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पढ़ेंगे भाई स्पीड का ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा है, या हमारे पास एक्सेलरेशन का ग्राफ जो कौन सा ग्राफ है। तो जो आज की बाद आपको पता चलेगा भाई कौन कौन से ग्राफ, जब आपके सामने कोई ग्राफ आएगा कौन सा एक्सेलरेशन का है कौन सा वेलोसिटी का है, तो जो आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमें क्या देगा, उसकी बाद जो हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा, तो चलें देखें बच्चों। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए बच्चों, याद रखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देगा क्या, स्पीड देगा। क्या देगा बच्चों, जब भी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, इसका मतलब वो ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देगा स्पीड के बारे में। क्या देगा बच्चों, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन। कौन सा ग्राफ देगा बच्चों, हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये जो ग्राफ है ये बेसिकली हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे स्ट्रेट है, ऐसे जो स्ट्रेट है, तो इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब स्पीड हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट स्पीड है। तो जो अगर कभी भी ऐसे ग्राफ हमारे पास आए, यहाँ एस डिस्टेंस यहाँ टाइम टी, तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट हो, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब हमारे पास स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो बच्चों यहाँ हमारे पास स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ओके बच्चों, तो अगर आप यहाँ से स्पीड ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, ये एक ग्राफ है बच्चों। क्या है बच्चों, हमारे पास एक ग्राफ है। यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ हमारा डिस्टेंस है, यहाँ क्या है, टाइम है। ओके बच्चों, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, यहाँ क्या है बच्चों, टाइम है। तो बच्चों मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों, यहाँ बच्चों कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे बच्चों मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था, सेम टू सेम ये। तो बच्चों ये ग्राफ का जो बच्चों हमारे पास ये पोर्शन है, ये लाइन है, इसे कहते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, हॉरिजॉन्टल। और इस लाइन को जो ऊपर लाइन है इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसका मतलब बच्चों मैं अगर यहाँ लिखूंगा हॉरिजॉन्टल, तो जो क्या होगा, ये जो लाइन है जिस पर हम टाइम लिखते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या बच्चों, हॉरिजॉन्टल है। ये कौन सा है बच्चों लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। कौन सा लाइन है बच्चों, आप बताएं, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। इसका मतलब बच्चों डिस्टेंस आपको कहाँ रखना है, वर्टिकल लाइन में रखना है। वर्टिकल एक्सिस में आपको क्या रखना है, डिस्टेंस रखना है। इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल एक्सिस आपको कहें, यहाँ हम क्या रखेंगे, यहाँ हम रखेंगे डिस्टेंस। कहाँ पे रखेंगे बच्चों, ये वर्टिकल एक्सिस पे हम डिस्टेंस रखेंगे। और बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आप कहें उसमें क्या रखेंगे बच्चों, उसमें हम रखेंगे टाइम रखेंगे। इसका मतलब बच्चों यहाँ मैं क्या पुट करूँगा, टाइम पुट करूँगा। तो बच्चों ये याद रखें, वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास होगा डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास होगा टाइम बच्चों। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया कि हॉरिजॉन्टल कौन सा है, वर्टिकल कौन सा है। अगर हमारे पास ऐसी कोई लाइन हो तो आप कहेंगे भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हमारे पास ऐसी कोई लाइन हो हम कहेंगे भाई ये वर्टिकल लाइन है। तो ये चीज़ याद रखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्सिस। तो बच्चों मेरे ख्याल आपको यह सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलो बच्चों इनके रह करके यहाँ समझाता हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास ये क्या है बच्चों, ये हमारा एस, ये टी। एस क्या है बच्चों, आपको पता है एस हमारे पास डिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है। तो देखिए बच्चों आपकी बुक में एक चीज़ मेंशन है, वहाँ लिखा हुआ है भाई ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम क्या कहते हैं, रन कहते हैं बच्चों। आपकी बुक में लिखा हुआ है बच्चों हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रन कह रहे हैं, और वर्टिकल जो एक्सिस है इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, राइज कह रहे हैं। तो बच्चों राइज को अगर रन से डिवाइड करें क्या मिलेगा, तो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ राइज अपान, क्या लिख रहा हूँ, रन लिख रहा हूँ बच्चों, राइज अपान रन। मुझे राइज यहाँ कौन सा है मुझे, इसका मतलब राइज का मतलब यहाँ डिस्टेंस, तो मुझे मैंने ऊपर डिस्टेंस रखा, और नीचे रन क्या है मुझे, रन का मतलब टाइम, यहाँ मैंने क्या रखा मुझे, टाइम रखा। मुझे राइज अपान रन को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। मुझे आपकी बुक में मेंशन है इसलिए बता रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेडियंट कहते हैं। लेकिन बच्चों आपको याद होगा एस अपान टी किसकी इक्वल है,
बच्चों मैंने आपको स्पीड पढ़ाया था, एस अपॉन टी डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल है, इसका मतलब बच्चों ये स्पीड है। इसका मतलब बच्चों अभी आपको समझ आ गया कि ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम, ये हमें क्या दे रहा है बच्चों, एस अपॉन टी। एस अपॉन टी क्या है, स्पीड है। इसका मतलब बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है, स्पीड के बारे में पता चलता है। बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ग्राफ्स को देखते हैं। देखिए बच्चों याद रखें, अगर आपके पास ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आए, ऐसा जो ग्राफ आए स्ट्रेट हो जाए, देखिए एक मिनट बच्चों, और ऐसा ग्राफ आए तो जो आपसे पूछा जाए भाई ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो आप कहोगे भाई ये ग्राफ स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके बच्चों, तो अगर आपके पास ऐसा कोई ग्राफ जो हमारे पास आपके पास ऐसा है, ऐसा और टी ये ग्राफ है बच्चों, अगर ऐसे ग्राफ हो बच्चों, मुझे ये ग्राफ है, ये क्या बता रहा है बच्चों, ये भी हमारे पास स्पीड के बारे में बता रहा है, लेकिन मुझे ये बता रहा है कि आपका अभी जो आपका स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, स्पीड आपका यूनिफॉर्म नहीं है, आपका स्पीड चेंज हो रहा है बच्चों। ओके, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और जो ये इंक्रीज भी कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब बच्चों ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सी स्पीड का है, इंक्रीजिंग स्पीड का। ये ग्राफ कौन सी स्पीड का है, यूनिफॉर्म स्पीड का। ओके बच्चों, समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगर हमारे पास एस है, ये टी है बच्चों, ये क्या है, एस है, टी है। तो अगर ग्राफ ऐसे स्ट्रेट हो, क्या बच्चों, ऐसे स्ट्रेट हो, इसका मतलब क्या बच्चों, अगर एस और टी की ग्राफ ऐसे स्ट्रेट हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो बच्चों, हम कहेंगे भाई उस ऑब्जेक्ट के पास स्पीड नहीं है, उसका स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। बच्चों ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये बता रहा है भाई उस ऑब्जेक्ट के पास कोई भी स्पीड नहीं है, उसका स्पीड क्या है, जीरो है। क्योंकि बच्चों आप देख रहे हैं खुद, मैं अगर यहाँ टाइम पुट करूँ 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, जो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसी जगह पे, पोजीशन चेंज नहीं करा। तो अगर पोजीशन में चेंज नहीं, क्या उसके पास स्पीड होगा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बच्चों अगर ऐसे कोई ग्राफ आपको दिखाई दे, आपसे पूछा जाए ये ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, तो जो आपको कहना है भाई ये ग्राफ जो है ये स्पीड के बारे में बता रहा है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको बेसिक आइडिया आया होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, स्पीड। चलो आगे चलते हैं, समझाता हूँ। देखिए बच्चों ये जो ग्राफ ये साइड में लिखे बच्चों, ये आपकी बुक की ग्राफ समझो, ये तीनों ग्राफ आपकी बुक में बच्चों बुक में मेंशन है, एग्जैक्ट जैसे मैंने लिखे बच्चों ऐसे ही मेंशन है। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के बाद आप अपनी बुक की स्टेट रीडिंग करें ताकि आपको सारे ग्राफ्स 1 बाय 1 समझ आ जाए। तो देखिए बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बच्चों क्या ये बता रहा है हमें, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो अगर आप यहाँ से स्पीड निकालोगे, आप निकाल भी सकते हैं स्पीड। देखिए मुझे हमारे पास टाइम कितना है, यहाँ 4, यहाँ हमारे पास डिस्टेंस कितना है 20, तो 20 अपॉन 4 कितना हो गया बच्चों, यहाँ बच्चों 5 टाइम्स, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस ग्राफ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, तो मुझे ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, स्पीड देगा। तो बच्चों मैंने यहाँ स्पीड निकाल दिया। ये ग्राफ क्या बता रहा है बच्चों, ये ग्राफ बता रहा है इंक्रीजिंग स्पीड। ये ग्राफ क्या बता रहा है बच्चों, ये ग्राफ बता रहा है भाई ऑब्जेक्ट टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्या उसके पास स्पीड होगा, नहीं बच्चों उसके पास स्पीड नहीं होगा। इसका मतलब ये ग्राफ बता रहा है कि इसकी स्पीड क्या है, जीरो बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ आ गए होंगे। देखिए बच्चों काफी बुक्स में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखे होते हैं बच्चों, वो भी आप समझें। क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए मुझे डिस्प्लेसमेंट में शॉर्ट फॉर्म में लिखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, काफी बुक्स में जो है, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ, अगर बच्चों हमारे पास यहाँ क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, यहाँ बच्चों हमारे पास क्या हो, टाइम हो, तो ये ग्राफ क्या देगा बच्चों, ये ग्राफ हमें देगा वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा बच्चों, ये हमें देगा वेलोसिटी। इसका मतलब ये ग्राफ किसके बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो अगर हमारे पास ऐसे स्ट्रेट है बच्चों, आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है बच्चों, ऐसे अगर ऐसे ग्राफ है, इसका मतलब बच्चों वेलोसिटी आपका क्या है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेम बच्चों जैसे कि मैंने आपको स्पीड में बताया सारे ग्राफ, यहाँ मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास यहाँ टाइम है बच्चों, तो बच्चों अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे ही है, इसका मतलब बच्चों इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो अगर हमारे पास सेम टू सेम यहाँ डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, यहाँ क्या टाइम है, क्या बच्चों शामिल होता है, टाइम है, अगर ग्राफ ऐसे बच्चों, इसका मतलब बच्चों वेलोसिटी जीरो। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ सारे समझ आ गए होंगे बच्चों। चलो आगे चलते हैं और समझते हैं। देखो जो मैं यहाँ रेज कर रहा हूँ, और अभी समझते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। चलें जान बच्चों पढ़ते हैं वेलोसिटी। देखिए बच्चों आपकी बुक में ये जो हेडिंग है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये लिखा हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ, लेकिन मुझे बेहतर रहेगा अगर आप इसको
स्पीड टाइम ग्राफ को अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। इसका मतलब बच्चों ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, इससे हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। बच्चों इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, दूसरा क्या देगा बच्चों, दूसरा इंफॉर्मेशन देगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट का। क्या बच्चों, क्योंकि जो एरिया है वो एरिया बेसिकली इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब बच्चों वीटी ग्राफ जो है ये हमें दो इन्फॉर्मेशन देगा, एक तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, एक तो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। इसका मतलब बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों हमारे उसमें ग्राफ है, आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या बच्चों, ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये ग्राफ क्या देगा हमें, ये ग्राफ में बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में। अगर ग्राफ ऐसे स्ट्रेट हो, इसका मतलब बच्चों क्या, इसका मतलब बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ग्राफ हमारे पास ऐसे हो जो स्ट्रेट, आप देखें कि हमारे पास क्या है, ग्राफ ऐसे है बच्चों, ये भी क्या बता रहा है बच्चों, हम एक्सेलरेशन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन बच्चों मैंने अभी आपको समझाया कि जो हमारे पास ये ग्राफ्स है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दो चीज़ों के बारे में बताएगा, एक तो एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, दूसरा क्या, दूसरा बताएगा बच्चों हमें क्या, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ अगर मैं ये एरिया निकालूंगा तो ये एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मुझे आपको देखना है कि हमारे पास ये क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। क्या बच्चों, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। बच्चों आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। बच्चों रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए दोनों साइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इस साइड को और इस साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज बच्चों आपने कहा लेंथ, इसको आपने विड्थ का, दोनों को क्या करो बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको आपने इसको x1 का, इसको आप x2 का, तो दोनों क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब सिंपल ये है बच्चों, ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है बच्चों। अगर मैं यहाँ इसका अगर एरिया निकालूँ, कैसे निकालूंगा बच्चों, आप देख रहे हैं एक साइड तो बच्चों हमारे पास ये है, दूसरा साइड क्या है बच्चों ये। इसका मतलब बच्चों यहाँ 20 है, यहाँ के 5 है। जो अगर मैं यहाँ एरिया निकालूंगा जो हमारे पास इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब बच्चों 5 × 20, इसका मतलब बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 100 मीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसका मतलब बच्चों वेलोसिटी वी ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है और एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है। नीचे जो आप देखें ये जो हमारे पास ग्राफ है बच्चों, ये भी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है बच्चों। अगर मैं बात करूँ यहाँ से हमें जो ए के बारे में पता चल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है बच्चों, और क्या मिल रहा है बच्चों, और हमें यहाँ से बच्चों मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो जो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, एरिया निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा हमारे पास क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब बच्चों अगर ये मैं सारा एरिया निकालूँ, ये एरिया किसकी इक्वल होगा, ये एरिया बेसिकली इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन बच्चों ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है बच्चों, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2, यहाँ बच्चों हम बेस लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, बेस लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, हाइट लिखते हैं बच्चों। क्या बच्चों, हाइट। देखिए एक मिनट बच्चों मैं देखूँगा आपको दिखाई दे रहा है नहीं, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है नहीं बच्चों, ओके बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बच्चों लेकिन मैं इसको बच्चों यहाँ अरेंज करके इस तरफ लिख रहा हूँ, तो बच्चों इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों। आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2, क्या बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या है, बेस इंटू हाइट। बच्चों ये हमारे पास अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकाला जाता है जो कि इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट की। 1/2 बच्चों वैसे ही हमारा लिखा मैंने। बेस क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास क्या है, 5 है, मैंने 5 लिखा बच्चों। और बच्चों आप देख रहे हैं कि हाइट बच्चों अगर मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, हाइट कितना है 50 बच्चों, मैंने 50 लिखा बच्चों। तो यहाँ 2 का टेबल 50 के बच्चों 25 टाइम्स, 5 × 25 टाइम्स ये होगा 125 मीटर बच्चों। ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब वी जो ग्राफ है बच्चों, ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको सारे ग्राफ समझ आ गए होंगे, उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ आ गया होगा, और लास्ट में बच्चों मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाया बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने आपको समझाया। जो उम्मीद है कि आपको सारे ग्राफ समझ आ गए होंगे। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलें बच्चों मिलते हैं, ओके बच्चों।